अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब अल्लाह पाक तुम्हें कबूल करता है तो जिंदगी में नाजिल होते हैं ये 5 करिश्मे। हर इंसान की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जब वो खुद से पूछता है, क्या अल्लाह मुझे कबूल करता है? क्या मेरी दुआ सुनी जा रही है? क्या मैं उस राह पर हूँ जो उसे पसंद है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 करिश्मे जो उस वक्त नाजिल होते हैं जब अल्लाह पाक किसी बंदे को कबूल कर लेता है। जब अल्लाह पाक किसी को पसंद करता है तो सबसे पहले उसके दिल को सुकून अता करता है, फिर उसके रास्तों से कांटे हटा देता है। दिल का सुकून दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इसका ताल्लुक न दौलत से है न रुतबे से, ये तो सिर्फ रब की तरफ से आता है। जब कोई बंदा अल्लाह पाक की कबूलियत पाता है तो वो हर हाल में मुतमैन रहता है। ऐ अल्लाह पाक हमें वो सुकून अता कर दे जो तेरी याद में मिलता है। अल्लाह की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि तुम्हारा दिल अब गुनाह से डरने लगे। जब दिल नरम हो जाता है तो आंखें खुद ब खुद नम होने लगती हैं। अल्लाह पाक अपने खास बंदों को गुनाह से नफरत अता करता है। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा इनाम है। एक गुनहगार तौबा करता है और अल्लाह पाक उसका दिल बदल देता है। या अल्लाह पाक हमें गुनाह से डरने वाला दिल और नेकियों से प्यार करने वाली रूह अता कर। आमीन सुम्मा आमीन। दुनिया से नहीं अल्लाह पाक से जुड़ना। जब अल्लाह पाक तुम्हें चुनता है तो वो तुम्हें दुनिया से नहीं अपने जिक्र से जोड़ देता है। अल्लाह पाक की तरफ खिंचाव एक करिश्मा है। दिल अल्लाह पाक के जिक्र में लज्जत पाने लगे तो समझ लो तुम चुने गए हो। या रब हमारी रूहों को अपने जिक्र से लज्जत दे। हर हाल में रहमत देखना। कबूलियत की सबसे बड़ी अलामत यह है कि तुम हर हाल में भी रब की रहमत देखना शुरू कर देते हो। जब हर दुख में रब की मर्जी देखना शुरू हो जाए, यही तस्लीम है। ये बहुत बड़ी नेमत है। इंसान जब कहता है या अल्लाह पाक जो तेरा फैसला है वही बेहतर है, तब रब उस पर रहमत बरसाता है। या रब हमें अपने फैसलों पर राजी रहने की तौफीक अता फरमा। जो अल्लाह पाक के करीब होता है उसकी दुआ कबूल होने से पहले उसका सब्र मजबूत कर देती है। अल्लाह पाक जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसे तौबा, इखलास और सब्र की ताकत देता है। वो जानता है कब कौन सी दुआ कबूल करनी है। इस्तग़फ़ार की तौफीक तुम्हारे कामयाब होने की पहली निशानी है। या अल्लाह पाक हमारी तमाम खताओं को माफ फरमा दे। आमीन। आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह पाक ने किया है। अल्लाह पाक से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह पाक तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश सुकून होती है, जिसको अल्लाह पाक ने नमाज में रखा है, क्योंकि अल्लाह पाक ने सजदे में बेचैन दिलों की सिफा रखी है। मेहनत का फल और मसले का हल जब देगा, मत सोचो कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से खत्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। 3 चीजें इंसान को अल्लाह पाक से दूर करती हैं: अपने अमल को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। अल्लाह पाक को तुम्हारा मांगना और सब्र करना इतना पसंद है कि वो मुनासिब वक्त पर तुम्हारी हर दुआ पर कुन कह देगा इंशाअल्लाह। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती कर कर उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। बेहतरीन हम सफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपसे इख्तिलाफात और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। लोगों से याद करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। इंसान रह सकता है मोहब्बत के बगैर,
رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی، جو رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے آزگار چھوڑ سکتی ہے۔ 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ بے شک بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ پاک سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم وہی کریم ہے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے سب کے والدین کو، آمین ثم آمین۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کو چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں جد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ صرف 2 لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزر رہے ہوں اور دوسرا جسے آپ سے محبت ہو۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ پاک کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتا ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلا کرتی ہے، نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں، وہ مستقبل جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں آپ ہو ہی نہیں۔ آخرت کی فکر کریں کیونکہ روز حساب میں آپ یقینی طور پر ہوں گے۔ ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، قینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے اور قینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے اور غیبت وہ بدتر دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزاریں، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزار کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ رشتے قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ 3 خوبیاں انسان کو واقوان بنا دیتی ہیں، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ پاک ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے۔ رشتوں کی وفا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان سے توقع کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توقع رکھیں۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ جو رشتہ بار بار آپ کو آنسو دینے لگے تو سمجھ لیں اس نے اپنی مدت پوری کر لی۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔
कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिनको हमारी शिकायत से फर्क नहीं पड़ता उनके सामने अपने अल्फाज जाया करने का क्या फायदा। हमारा अच्छा होना कोई मतलब नहीं रखता, लोग अपने हिसाब से ही चलते हैं। जब अल्लाह पाक चाहता है किसी बंदे से दोस्ती करें तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। अगर तुम्हारे रिज्क में से दूसरों की जरूरियत पूरी हो रही है तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिज्क पाक कर रहा है। लोगों को दूसरों के बदलते हुए रवैये नजर आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता, जो इस तकलीफ की असल वजह होती है। किसी को चाहो तो दिल से चाहो, जुबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ जुबान से, दिल से नहीं। मोहब्बत इज्जत होती है, खैरात नहीं, नसीब से मिलती है, औकात से नहीं। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले जुबान खामोश हो जाती है। कभी कभार बहस करने से बेहतर है जो आपको जैसा कह रहा है आप वैसा तस्लीम कर लें, क्योंकि वक्त के पास बेहतर जवाब होता है और कानों के कच्चे लोगों को वक्त ही जवाब देता है। फासला बढ़ते हैं तो गलतफहमियां भी बढ़ जाती हैं, फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी ना हो। अपनों से इतनी शिकायतें मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाए। लोगों पर 3 एहसान करो, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना दो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। वालिदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकामयाब रहोगे। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त और दौलत 2 ऐसी चीजें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा। इंसान के किरदार की 2 मंजिलें हैं, या दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नजर आती है। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदों के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था लेकिन वो अदब से महरूम था। हर इंसान को ये फिक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। दुआओं के दायरे से बाहर ना निकला करें। अगर अपने लिए दुआ नहीं कर रहे तो और आप पर बड़ी मेहरबानियां हैं तो दूसरों के लिए दुआ करते रहा करें। गीबत करना कमजोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। अगर आंख की बिनाई खत्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फर्क नहीं कर सकता, उसी तरह अगर इंसान दिल का अंधा हो जाए तो वो हक और बातिल में फर्क नहीं कर सकता। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियां बाहर के पानी से नहीं अंदर के पानी से डूबती हैं। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। एक बहुत मुख्तसर और गहरी बात, दुनिया में आपका हकीकी मकाम वही है जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करें। उसूलों के लिए जंग करना बहुत आसान है, उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल। यह भी एक सच है, इंसान को रब तभी याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। अगर आपको अपने दर्द का एहसास है तो आप जिंदा हो, अगर आपको दूसरों के दर्द का एहसास है तो आप इंसान हो। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। जमा कर दी गई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए हैं तो वो जरूर साथ जाते हैं। कोई चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर मुखलिस रहना नहीं जानता तो फिर कचरा है। इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। पकड़ पकड़ कर वो लम्हे याद कराता है जो सबसे ज्यादा अजियत देते हैं। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। किसी की जगह लेना और कमी पूरी करना 2 अलग अलग बातें हैं। जगह ली जा सकती है लेकिन कमी पूरी नहीं की जा सकती। सच्चाई की सबसे अच्छी निशानी सादगी और वजाहत है। झूठ हमेशा पेचीदा होता है। जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद और जस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह पाक हर परिंदे को रिज्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है लोगों की नजरों में उतना ही छोटा होता जाता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। जब आपसे कोई मदद मांगे तो यह सोच लें कि उसने आपसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने उसे आपका पता दिया। दुआ की जरूरत हो तो किसी इंसान की कोई न कोई मुश्किल हल किया करें।
रहम, एहसास, खुलूस, सादगी, यह भी अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो दिल को हसद से पाक रखो, शख्सियत बनकर जियो, शख्स बनकर नहीं, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं लेकिन शख्सियत जिंदा रहती है। दुआ की कबूलियत आवाज की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तलब का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रूह की तलब और कैफियत का नाम है। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, दर्द खत्म हो जाता है, हमारी सुन ली जाती है, सुकून दे दिया जाता है, रंजिशें मिट जाती हैं एक खास वक्त पर। हाँ, जब वो अल्लाह पाक चाहे। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह पाक है, जो बहुत जल्दी मान जाता है, यकीन और सच्चे दिल से उसे पुकारने पर कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। जिंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। किसी की दुआओं में रहना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि दुआओं में आपका नाम आपकी गैर मौजूदगी में लिया जाए, जबकि आपने ना उनसे दरख्वास्त की है और ना ही आपको इस बात का इल्म हो। अच्छे लोग अच्छी नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह पाक उनके तमाम काम को सवार देता है, और जिस काम को अल्लाह पाक सवार दे तो कोई मखलूक उसे बिगाड़ नहीं सकती। जिंदगी में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो बातें आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी में दाखिल होकर पूरी होने लगती हैं। अगर तुम जिंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी नस्लें उस रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगे। कामयाबी बाजारों में नहीं बिकती बल्कि इंसान अपने अपने अज़म और हौसले और लगन से हासिल करता है। जब मामला अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया करो तो मामले और अल्लाह पाक के दरमियान से निकल जाया करो। लोग हसद आपसे नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं। खामोश रहना, बर्दाश्त करना और दरगुजार करना सीखना दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है, जो सभी नहीं सीख सकते। पूछा गया सब्र जमील क्या है, तो जवाब आया जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ जरूर करना चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। कितना खूबसूरत एहसास है कि जब हम अल्लाह पाक से अपने दिल की बात कहते हैं, हालांकि वो पहले से वाकिफ होता है मगर फिर भी हमें सुनना चाहता है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह पाक। दौलत की ताकत का और जिस्म की ताकत का कभी मान न करना, रब जो चाहे वो कर सकता है। गम की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना होते तो इंसान पत्थर ही रहता। जो जात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो जात इंसान को कैसे व्याजगार छोड़ सकती है। दुआओं में तासीर आपकी तरफ से आती है और ताकि आपकी बेहतरी के लिए होती है। रिश्ता कोई भी हो, खूबियों और खामियों समेत बर्दाश्त करके निभाया जाता है। फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग दिल की धड़कन की तरह होती हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। खुशियां बांटने की कोशिश किया करो, नफरतें तो वैसे ही उरूज पर हैं। इज्जत उतनी ही दो जितने की कोई काबिल हो। अगर उससे ज्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खो दोगे। जब अपनी अहमियत जुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। हर शख्स को आप राजी नहीं कर सकते, काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। वजमीर सच्चे और बाउसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। या अल्लाह पाक, मैं खुश हूँ तेरी रजा पर, तेरे फैसलों पर, जो तू चाहे वही अता कर देगा, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले दे, बुलंद रख, मुझे कमजोर ना कर, मुझे बख्श दे। खामोशी एक अजीब नेमत है, खास तौर पर उस वक्त जब इख्तिलाफात ज्यादा हो, आवाजें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। कभी भी लोगों की बातों से परेशान मत होना, क्योंकि आपने अपना हिसाब अपने रब को देना है, उन लोगों को नहीं। तुम दुनिया में हर शख्स से जीत सकते हो मगर उससे कभी नहीं जीत सकते जो तुम्हारे लिए जानबूझकर हार जाए। पर भरोसा करो तो आखिरी हद तक करो, आखिर में या तो अच्छा सबक मिलेगा या फिर अच्छा दोस्त। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। यह तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। पूरी कायनात में कोई किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह पाक अपने बंदे की तौबा करता है। बहुत सी बातों का जवाब सिर्फ खामोशी के साथ देना बेहतर होता है। रोता वही इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। जो शख्स मौत का मुंतजिर है वो तेजी से नेकियों की तरफ दौड़ता है। जब कोई परेशानी ना हल हो रही हो और ना ही खत्म हो रही हो तो आप दरूद शरीफ की कसरत कर ले। मुश्किल खत्म हो जाएगी, मेहनत का फल और मसले का हल देगा। यह मत सोचो कब देगा, लेकिन जब देगा बेहिसाब देगा।
اگر رزق عقل اور دانش سے ملتا ہے تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ جو انسان ہر طرح کے لوگوں کی رائے کو قبول کرتا ہے اسے غلطی اور جھوٹ کی جال کی سمجھ ہوتی ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ پاک اسے انصاف ذریعے جلیل کرتا ہے۔ خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ وقت، دولت اور رشتے وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب کہیں کھو جاتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ڈوب چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ پاک کے علاوہ کسی سے نہیں۔ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، مومن کو آزمائش سے آزمایا جاتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ کبھی کسی مکس کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ یقیناً اللہ پاک مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکن لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہو، کیونکہ یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ قبولیت دعا میں تاکی کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، بلکہ دراصل اللہ پاک ہمیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور منتظر رہیں اس کی رحمتوں کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ بے فکر ہو جائیں، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچو ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ یقین کی صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نواز دیا جائے گا کہ تم درد اور تکلیف کی تلخیاں بھول جاؤ گے۔ اسلام میں عورت کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، اور جس کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ پاک نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پاک پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ انشاءاللہ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی سے امید نہ رکھو اور نہ کسی سے شکوہ کرو۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، تمہارا رب نہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ پاک تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ یا رب مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے ہی دور کر دینا۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ پاک تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقع کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توقع رکھیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا، جب رب دلوں کے حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ پاک آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ جس سے بہت پیار کیا جائے اسے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے۔
सुकून हमेशा तकलीफ के बाद और कामयाबी हमेशा नाकामयाबी के बाद मिलती है। हिम्मत न हारें और अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखें, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन यह भी सच है कि हर टूटी हुई उम्मीद हमें हमारे रब से जोड़ती है। जब इंसान पैदा होता है तो कुछ साथ लाने की इजाजत नहीं होती, जब मर जाए तो कुछ साथ ले जाने की इजाजत नहीं होती। मगर अफसोस कि उस जिंदगी और मौत के दरमियान यही बनी नो इंसान वो सब हासिल करना चाहता है जो साथ ना लाया था, ना ही ले जा सकता है। मोहब्बत अल्लाह पाक से हो तो बंदगी बन जाती है, मोहब्बत उस्ताद से हो तो रोशनी बन जाती है, मोहब्बत दौलत से हो तो मर्ज बन जाती है, मोहब्बत वालिदैन से हो तो इबादत बन जाती है, मोहब्बत इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है, मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो दुनिया भी बन जाती है और आखिरत भी बन जाती है। जिसके अखलाक उम्दा हैं उनकी सोहबत तलाश करो, लाजिम नहीं जिसके इर्द गिर्द लोग जमा हो वो अल्लाह पाक का दोस्त भी हो। मदारी भी तो लोग जमा कर लेते हैं। जिस दिन तुम्हें यह मालूम हो जाए कि जो काम तुम्हारी मर्जी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, उस दिन तुम्हारी बेसुकूनी खत्म हो जाएगी। मेरी जिंदगी उस वक्त आसान हुई जब मैंने यह जान लिया कि हर शख्स अपनी जुबान से अपनी तरबियत और अपना जर्फ दिखाता है। उसकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज हकीकत में उसी के लिए होता है। वो दूसरे को गाली बके या तारीफ करें, नेक ने नेक समझा, बद ने बद जाना। मुझे जिसका जितना जर्फ था उतना ही पहचाना। मुझे माँ के लिए सबको छोड़ देना, लेकिन सबके लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। वालिदैन कभी गलत नहीं होते, अगर उनसे गलत फैसले भी हो जाएं तो उनकी नीयत साफ होती है और उन्हीं की दुआओं से तकदीर बदल जाती है। तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को भी मात दे सकता है। जमीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। इबादत करते रहो मगर लोगों को तकलीफ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। आंख दुनिया की हर एक चीज देखती है मगर जब आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल उसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है पर अपने ऐब उसे नजर नहीं आते। हजरत अली ने फरमाया, कभी भी गम मत करना कि दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया मालिक आपके साथ है। दुनिया में हजार रिश्ते बनाओ लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वो एक आपके साथ हो। जो अपनी हर परेशानी को खुलकर हर एक से बयां कर देता है वो अपनी जिल्लत से राजी होता है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी भी कोई भी नहीं तोड़ सकता। एक लुकमा पेट तक पहुंचाने का कुदरत ने कितना इंतजाम किया है कि गर्म है तो हाथ बता देती हैं, सख्त है तो दांत बता देती हैं, कड़वा या तर्ज है तो जुबान बता देती है और अगर बाज है तो नाक बता देती है। बस हराम है या हलाल है यह फैसला हमें करना है। कुछ लोग बिच्छू तबीयत के मालिक होते हैं, आप चाहे उनसे जितनी मर्जी नेकी करें लेकिन आखिर पर वो आपको ही डंक मारेंगे। वक्त एक जैसा नहीं रहता। परिंदा जब जिंदा होता है तो चींटियों को खाता है, जब मर जाता है तो चींटियां उसे खाती हैं। एक दरख्त 1 लाख माचिस की तीली बना सकता है मगर माचिस की एक तीली 1 लाख दरख्त जला सकती है। जमीन इंसान को रिज्क देती है मगर जब इंसान मर जाता है तो जमीन उसे अपना रिज्क बना लेती है। रब के नजदीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा जाती है उसका इम्तिहान भी उसी कदर सख्त होता जाता है। सूरत और सीरत में सबसे बड़ा फर्क यह है कि सूरत धोखा देती है जबकि सीरत पहचान कराती है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो, जो अच्छा होगा खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। रिश्ता हमेशा वही कामयाब होता है जो दिल से जुड़ा हो, फुर्सत या जरूरत से नहीं। खामोशी उसी की जिसका बोलना अच्छा लगता है। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है लेकिन नजरिए का नहीं। कभी कभी शिकायत करने से बेहतर है कि इंसान खामोश रहे क्योंकि जब फर्क नहीं पड़ता तो शिकायत भी कैसी। आंसुओं का जारी ना होना दिल की सख्ती की वजह से, दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है, गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है, मौत से गफलत लंबी उम्मीदों की वजह से है, लंबी उम्मीदें दुनिया से मोहब्बत की वजह से हैं, दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। 4 खतरनाक तलकीद, ज्यादा सोचने से खुशियों का तल होता है, खौफ की वजह से हौसले का तल होता है, झूठ बोलने से एतमाद का तल होता है, शक करने से रिश्तों का तल होता है। अहले जन्नत की 4 निशानियां, मुस्कुराता चेहरा, नरम जुबान, रहम करने वाला दिल, अता करने वाला हाथ। 3 चीजें इंसान को अल्लाह पाक से दूर करती हैं। अपने अमाल को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। अखलाक एक दुकान है, जुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। खूबसूरती की कमी
को अखलाक से पूरा किया जा सकता है, मगर अखलाक की कमी को खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है तो किसी का अखलाक बोलता है और किसी की जुबान। इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं, कुदरत की अता है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बनाए रखना हमारा इंतखाब है। अखलाक का अच्छा होना रब से मोहब्बत की दलील है। इंसान की पहचान अच्छा लिबास नहीं बल्कि अच्छे अखलाक और ईमान है। रब को इबादत से और मखलूक को अपने अच्छे अखलाक से राजी कर लो। दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रहोगे। इख्तिलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही अखलाक है। हमेशा अखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जुबान की वजह से आती हैं। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझने। शोर कभी मुश्किल को आसान नहीं करता। जब कोई ना समझ रहा हो तब खामोश हो जाना बेहतर है। बहस बातों को बिगाड़ देती है। खामोशियां उसी वक्त बोलती हैं जब अल्फाज चुप होते हैं। खामोशी एक अजीब नेमत है, खास तौर पर उस वक्त जब इख्तिलाफात ज्यादा हों, आवाजें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। नसीब से ज्यादा कीमती दुआ होती है, क्योंकि जब जिंदगी में सब कुछ बदल जाए तब इंसान के पास दुआ ही बचती है जो नसीब बदल देती है। नामुमकिन है कि अल्लाह पाक ने जो आपके लिए लिख दिया है वो किसी और के पास चला जाए, तो फिर मुतमैन हो जाए। अपने दिल से हसद नफरत को बाहर निकाल फेंके। साफ दिल और साफ नियत के साथ जीना सीखे। खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे। जिस चीज की जितनी चाहत रखोगे उतना ही थकती है, फिर चाहे वो दुनिया हो या रिश्ते। रुक जाएं, ठहर जाएं, इंतजार करें। जो आपके नसीब में है वो बंद दरवाजे तोड़ कर भी आपको मिल जाना है, और जो नसीब में नहीं है उसके पीछे जितना मर्जी तुम भाग लो, सिवाय थकन के कुछ हाथ नहीं लगता। नसीब बेशक अल्लाह पाक के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। तकदीर वो जबरदस्त कुव्वत है जो आंख वाले को अंधा और अकल वाले को बेवकूफ बना देती है, लेकिन दुआ वो शानदार कोशिश है जो उस कुव्वत पर गालिब आ जाती है। फर्ज होते हैं आंसुओं के सजदे, फर्ज होते हैं आंसुओं के सजदे। बुलंद जब आजमाइश की आजान होती है, बड़ा मुश्किल है जब का वजू सवाल ना। बड़ी लंबी सब्र की नमाज होती है। अल्लाह पाक सब जानता है कि आपके साथ क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। बस सब्र करना सीख लीजिए, वक्त बदल जाएगा, क्योंकि वक्त एक जैसा हमेशा नहीं रहता। सब्र की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो, हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। अल्लाह पाक ने कभी यह नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा। अल्लाह पाक ने कहा, बेशक मैं उनके साथ हूँ जिनमें सब्र हो। जालिम के जुल्म से नहीं बल्कि साबिर के सब्र से डरो, क्योंकि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी के नजरों में। जिंदगी की महफिल में जब सब्र आ जाता है तो बेशुमार गुनाह उठकर चले जाते हैं। सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतजार करना। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे उसे तवील जमाना लग जाए। मोहब्बत की पहचान मुकद्दर से नहीं मियार से होती है। मोहब्बत थोड़ी मिले पर सच्ची मिले तो जिंदगी सवर जाती है। मोहब्बत करना इंसान के बस में नहीं होता, मगर मोहब्बत निभाना इंसान के बस में होता है। मोहब्बत करने वाले की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो अपनी जान से बढ़कर आपकी इज्जत की हिफाजत करेगा। निभाने की चाहत अगर दोनों तरफ से हो तो कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। काबिल रस्क है वो मोहब्बत जिसमें तुम किसी ऐसे शख्स को पालो जो तुम्हारे ईमान को मजबूती से बख्शे और तुम्हें नेक बना दे। नसीब से जो मिल जाए उसे मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत तो इबादत है और इबादत करनी पड़ती है। जिंदगी में हर मौके से फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे और जज्बात का नहीं। परेशानी तज़किरा करने से बढ़ती रहती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। कभी किसी को यह मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। जिस तरह शबनम के खतरे से मुरझाए हुए पौधों में सादगी और जान पड़ जाती है, इसी तरह खूबसूरत और अच्छे अल्फाज मुरझाए हुए दिलों की उदासी दूर करते हैं, उन्हें पर उम्मीद बनाते हैं। बांटने से खुशियां इस तरह बढ़ती हैं जिस तरह जमीन में बोया हुआ बीज पूरी फसल बन जाता है। हम वो सारे काम पहले करना लेना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद है, और वो सारे काम जिंदगी के आखिरी हिस्से के लिए छोड़ देते हैं जो अल्लाह पाक को पसंद है। अखलाक के फूल तकसीम करने वालों का दामन कभी भी खुशियों से खाली नहीं रहता। इंसान मुसाफिर है, दुनिया दरिया है और आखिरत किनारा है। अगर तकवा की कश्ती में सफर करोगे तो बाहिफाजत किनारे जा लगोगे। हमेशा खुश रहा करो, क्योंकि यह बेहतरीन इंतकाम है। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।